दिखाते हैं। ये पालम हवाई अड्डे की तस्वीरें हैं जहां से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आसियान शिखर वार्ता और ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेने के लिए लाओस के लिए रवाना हो रहे हैं। अरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अरुण, आसियान शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशिया समिट की तैयारियां लाओस में पूरी हो चुकी होंगी। क्या कुछ फोकस होने जा रहा है भारत का, अगर बात की जाए जो समग्र आर्थिक समझौता है आसियान के साथ में, उस मुद्दे पर? जी अजय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जा सकता है। आसियान के संदर्भ में आप समझने की कोशिश करें, भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसे जाहिर सी बात है काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। 2014 में जब प्रधानमंत्री ने जब कहा था कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर फोकस होना चाहिए और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देना चाहिए, लुक ईस्ट से अब हमें एक्ट ईस्ट की तरफ बढ़ना चाहिए, तो ऐसे में आसियान का जो ये समिट है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको बता दें कि इस आसियान समिट के अंदर जो की पॉइंटर्स जिस पे भारत फोकस करेगा वो रहेगा कनेक्टिविटी, जिसमें पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी और जो फिजिकल कनेक्टिविटी जैसे रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, इन तमाम चीजों पर भारत का फोकस रहेगा। साथ ही साथ सोशियो कल्चरल कोऑपरेशन किस तरह से बढ़ावा दिया जा सके उस पर भारत का फोकस रहेगा। और आतंकवाद एक प्रमुख और एक सेंटर में डिस्कशन के एजेंडे पर रह सकता है इस आसियान समिट। और जो ईस्ट एशिया समिट की हम बात करें तो आपको ये भी बता दें कि 2017 के अंदर जब इंडिया पार्टनरशिप जो आसियान के साथ हुई है उसके लगभग जो एक 25 साल पूरे होंगे, तो उस संदर्भ के अंदर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अभी तक आपको बता दें अजय कि इंडिया और आसियान के बीच में लगभग 30 डायलॉग मैकेनिज्म है, यानी कि तमाम जो अलग अलग सेक्टर, अलग अलग विषय, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के 30 डायलॉग मैकेनिज्म है, उन्हें भी दुरुस्त करके और ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। आप ये जानते ही हैं कि भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में जो रोड कनेक्टिविटी की बात की जाए, ट्राइलेटरल हाईवे, उससे भी बढ़ावा देने की बात, जब भी फास्ट ट्रैक करने की बात कही जा रही है। जो हमें सूत्रों से पता चल रहा है कि लगातार बात इस बात से भी चल रही है कि जो ट्राइलेटरल हाईवे जो जाके थाईलैंड में जो बैंकॉक में खत्म हो रहा है उसे और भी आगे बढ़ाने की बात चल रही है। और ये माना जा रहा है कि 2018 तक की जो ट्राइलेटरल हाईवे है इसे पूरा कर लिया जाएगा। तो कनेक्टिविटी एक तरह से एक अहम फोकस में रह सकता है। ट्रेड की अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि $65 बिलियन के आसपास का ट्रेड रहा था 2015 की बात की जाए इंडिया और आसियान के बीच में। ऐसे में इस ट्रेड को बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया आसियान के बीच में एफटीए साइन हुआ है, इम्पोर्ट जाहिर सी बात है ट्रेड जरूर बढ़ा है लेकिन एक्सपोर्ट उतना नहीं बढ़ा है। तो उस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की दिशा के अंदर भी भारत कई कारगर कदम उठा सकता है जहां तक इस आसियान समिट की बात की जाए तो। बहुत शुक्रिया।